हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मुझे साइंस फिक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है और साइंस में मेरा पर्टिकुलरली इंटरेस्ट भी था और मैं चाहता था कि मैं साइंस में ही एजुकेशन पूरी करूं। वो अलग बात है कि मैंने कॉमर्स ले ली, बट काफ़ी सारे मेरे ऐसे सब प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो चाह रहे थे कि मैं अपने मनपसंद की कुछ ऐसी सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में बात करूँ। आज ऐसा टॉप 10 कुछ बनाऊँ जिसमें मैं अपना एक्सप्रेस करूँ कि मुझे कौन कौन सी सीरीज़ और मूवीज़ बहुत अच्छी लगी, जो कि बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी और साथ ही साथ में कुछ इस तरीके की मूवीज़ थी जिन्होंने इंस्पायर किया और डायरेक्टर्स को और फिल्म मेकर्स को, आर्टिस्ट को, कि वो और साइंस फिक्शंस बनाएं। तो दोस्तों, मैं टॉप 10 की एक ऐसी लिस्ट लेके आया हूँ, एक ही प्लेटफॉर्म से लेके आया हूँ अभी, नेटफ्लिक्स से, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये इस तरीके की लिस्ट है, जैसे मैंने बोला, कि बहुत ही डिस्टिंक्ट तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके और मूवीज़ और वेब सीरीज़ बनी है। तो टॉप 10 इधर है, मैं इसको रीड करूँगा, एक एक करके टाइटल रीड करूँगा और मैं आपको एक क्यों दूंगा कि आपको ये क्यों देखनी चाहिए। कुछ आपने देखी भी होंगी फॉर श्योर, क्योंकि कुछ कुछ क्लासिक्स हैं। कुछ इसके अंदर ऐसी वेब सीरीज़ और मूवीज़ है जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल हैं, तो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो फटाफट से दौड़ के आप इसको देख लेना। सो दोस्तों, सबसे पहली जो सीरीज़ है, जो कि मेरे को ऐसा प्रॉम्प्ट आया नेटफ्लिक्स के ऊपर आज से 2-2.5 साल पहले, और उसका ट्रेलर जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार ट्रेलर में तो कुछ इतना दम नहीं है, पर ये सीरीज़ को जब मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि इसके अंदर साइंस फिक्शन थी तो छोड़ तो सकते नहीं, जैसे मैंने बोला। इसका नाम है ट्रैवलर्स। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। इसके अंदर होता यूँ है कि ऐसा दिखाया जाता है कि नियर फ्यूचर में, आप समझ लीजिए आज से 70-75 साल के बाद, ऐसी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं जिसको रोक दिया जाए तो ये जो पूरी धरती है थोड़ी ज़्यादा पीसफुल बन सकती है। तो अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद होता है जहाँ पर जो कॉन्शियसनेस होती है, जिसको हम सोल बोलते हैं, और जो हमारे माइंड के सारे थॉट्स होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसपोज किया जा सकता है पुराने टाइम में। तो कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल का भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। तो इमेजिन करिए कि आज आप 2021 के अंदर हैं, तो ये जो कंप्यूटर का AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ये पता लगा लेता है कि कौन सा इंसान मरने वाला है। तो वो किसी को मारता नहीं है। तो मान लीजिए कोई XYZ पर्सन है, वो मरने वाला है, वो उस टाइम को नोट कर लेता है और उसके शरीर के अंदर वो कॉन्शियसनेस भेज देता है। अब कोई वहाँ का ऐसा जना है फ्यूचर में जिसको पता है कि क्या चीज़ अगर हम रोकेंगे तो ये धरती पीसफुल हो जाएगी, चाहे उसके लिए उनको किसी एक इंसान का असैसिनेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मुझे बहुत यूनिक लगा। और जिस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन हुई है, कि एक जो टीम आती है वो कैसे यहाँ पर आ जाती है करंट टाइम के अंदर कुछ इवेंट्स को रोकने के लिए, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट हैं। इसके 3 सीज़न आए हैं और ये कंक्लूड हो चुके हैं। आप ज़रूर देखिए ट्रैवलर्स, इट इज़ अ मस्ट वॉच, आई एम टेलिंग यू। सेकेंड दोस्तों, ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने देखा नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसका नाम है ऑल्टर्ड कार्बन। आप इमेजिन करिए कि ये भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये नियर फ्यूचर में आप ट्रांसपोज नहीं हो सकते हो, लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो माइंड है, थॉट प्रोसेस है, वो एक डिस्क के ऊपर कॉपी हो सकता है। तो डिस्क पे कैसे कॉपी हो सकता है, उसको बोलते हैं स्टैक। और एग्जैक्टली गर्दन के पीछे वो एक छोटी सी डिस्क होती है जो घुसा दी जाती है। अब इससे होता यूँ है कि जो बॉडी होती है उसको बोला जाता है स्लीव। क्या बोला जाता है? स्लीव। अब स्लीव का मतलब हो गया, जैसे मैं जैसे दिख रहा हूँ, मेरा नाम मानव है। अब मेरी जितनी कॉन्शियसनेस है, मतलब मेरे रिश्तेदारी, मैं किससे प्यार करता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मेरी सारी की सारी मेमोरीज जो हैं वो डिस्क के अंदर आ गई हैं। अब ये डिस्क मैंने उठाई और मान लीजिए कि मेरे को कोई बीमारी हो गई है, या फिर मैं 99 ईयर्स का हो गया और मैं गुजरने वाला हूँ, तो वो डिस्क उठाई और किसी नए शरीर के अंदर डाल दी, तो आदमी तो हो गया अमर। तो सोसाइटी कैसे डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो अमीर होंगे उनको ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले मिलेगी। ऑल्टर्ड कार्बन दोस्तों उसी के बारे में। इसके अंदर क्राइम, इसके अंदर ड्रामा, इसके अंदर एक मिस्ट्री भी साथ में जुड़ी हुई है। साथ ही साथ में, जैसे मैंने बोला, साइंस फिक्शन तो है ही। तो बहुत ही मज़ेदार है। इसको मैंने जब देखा था तो मेरे को रुका नहीं गया, मैंने बैक टू बैक 2 सीज़न इसके देख लिए। तो आप भी ज़रूर देखिए और इसको मिस नहीं कर सकते हैं। तीसरी लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसको इंट्रोडक्शन की भी वैसे काफ़ी ज़रूरत नहीं है, डार्क सीरीज़। अब ये ऐसा झोलझाल चक्रव्यूह है दोस्तों टाइम ट्रैवल का, जिसके अंदर मैं बोलूँगा कि सिर्फ एक जनरेशन की कहानी नहीं है, 1, 2, 3 जनरेशन की कहानी है जो पैन आउट ऑलमोस्ट होती है 100 साल तक। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी है और लोगों का दिमाग जो है बिल्कुल घूम जाता है कि कौन कौन है और किस वजह से कौन टाइम ट्रैवल में किस टाइम पे पहुंच गया है। अमेजिंग सीरीज़ है। ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है अभी आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, डब हुई हुई, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, बट इसका हिंदी वर्जन जल्दी आने वाला है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास कुछ अपडेट आया है, तो ये आप ज़रूर देखें।
फोर्थ दोस्तों अब चलते हैं थोड़े से क्लासिक की तरफ, जो कि है टर्मिनेटर। दोस्तों टर्मिनेटर जो सीरीज़ है वो बचपन से ही मेरी फेवरेट रही है। टर्मिनेटर 1 और 2 की हम यहाँ बात करेंगे 4th नंबर के ऊपर। टर्मिनेटर में दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी बनी उसके बाद वो जो प्लॉट है ना वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया। और फर्स्ट 2 के अंदर जो प्रेमाइस था वो ये था कि फ्यूचर में ऐसा दिखाया गया है कि मशीन्स ने कंट्रोल ले लिया है, और इतना ज़्यादा कंट्रोल ले लिया है कि जो ह्यूमंस हैं वो उसके स्लेव हो गए हैं, और एक इंसान है जो कि पर्टिकुलरली इन मशीन्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो अब मशीन्स जो हैं वापस टाइम में रोबोट्स भेजती है जो कि ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, और वो उस इंसान को मारना चाहते हैं ताकि कल को कोई ऐसा लीडर पैदा ही ना हो और मशीन्स का दबदबा बने रहे। अब इसके अंदर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे, फर्स्ट में वो विलन थे और सेकंड में वो हीरो बन गए, और फिर वो हीरो कंटिन्यूड ही रहे, और करियर डिफाइनिंग जिसे कहते हैं ना रोल था। अमेजिंग सीरीज़ मैं बोल रहा हूँ, मतलब कोई सीरीज़ का ही फॉर्म ले लिया है इसने, फ्रेंचाइजी इज़ अ राइट वर्ड। इतना मज़ेदार है और मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको देख के। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अगर इमोशंस ट्रिगर कर सकते हो तो नथिंग बेटर देन दैट। और स्पेसिफिकली पहले 2 पार्ट के अंदर जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं इवन विद द मशीन, जो लगाव हो जाता है, वो मेरे ख्याल से बाकी वाले पार्ट्स में नहीं दिखा, लेकिन फर्स्ट 2 पार्ट्स में तो बहुत ज़्यादा दिखा। सेकेंड पार्ट में तो खैर अमेजिंगली दिखा, कई अवार्ड भी मिले इसको। तो अब ये जो है पर्टिकुलर 2 पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ टर्मिनेटर, ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगेन ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, ये परमानेंटली वहाँ पर नहीं है, तो फटाफट से जाके देख डालो। तो 5वें नंबर पे मैं आपको एक और आइकॉनिक मूवी बताना चाहता हूँ जिसका नाम है मैट्रिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 3 की बात नहीं करेंगे, 4th अभी आई नहीं आएगी। ये बेसिकली एक जैसे कहते हैं ना करियर डिफाइनिंग मूवी थी कियानो रीव्स की। उनका करियर ठीक ठाक से चल रहा था, वो थोड़े बच्चों वाले रोल करते थे, मतलब एज इन बहुत ज़्यादा मेच्योर रोल नहीं करते थे। बट इस पर्टिकुलर मूवी के बाद, और मुझे भी याद है मैं स्कूल में हुआ करता था, करियर डिफाइनिंग रोल था। अमेजिंग फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी भाई की। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक कंप्यूटर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो ह्यूमंस को एक मैट्रिक्स नाम के सॉफ्टवेयर में ट्रैप कर देता है, और वो उसको वही दिखाता है, उसी तरीके की दुनिया दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। बट एक इंसान जो कि मिस्टर एंडरसन बना हुआ है कियानो रीव्स, वो ये जान लेता है पर्टिकुलरली कि भैया ये कुछ गड़बड़ है, और ये जो पूरा जाल फैलाया हुआ है AI ने वो आर्टिफिशियल है, और इंसानों की जो स्ट्रगल होती है, जो रेबल्स होते हैं, वो कैसे इस वर्ल्ड से बाहर आते हैं, आ भी पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, उसके लिए देखो दोस्तों आपको मैट्रिक्स देखनी होगी। अगेन ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नेटफ्लिक्स के ऊपर है, तो अभी फटाफट से देख लो। फिर दोस्तों हम चलते हैं, एक नई सीरीज़ ही आई है और उसका नाम है द वन। इसका मैंने रिव्यू भी डाला था। अब दोस्तों ये द वन करके जो सीरीज़ है ना, ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेड ऑफ इट्स टाइम बोलते हैं ना, वो वैसी लगी, क्योंकि इसके अंदर एक साइंटिस्ट होती है जो ये कहती है कि मैं आपके रिलेशनशिप्स की जो ट्रबल है उसको एंड कर सकती हूँ। तो लोग बोलते हैं यार कैसे एंड कर सकते हो, डाइवोर्सेस भी होते हैं, ये भी होते हैं, खिंचातानी भी होती है। इनफैक्ट व्हेन यू आर इन अ कोर्टशिप पीरियड, उसके अंदर भी हम जो रिलेशनशिप ब्रेक्स हो जाता है, शादी तक तो बात जाती ही नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर DNA से मैच करा के कुछ एट्रीब्यूट्स निकाले जाते हैं, और ये बताया जाता है कि परफेक्ट मैच आपके लिए ये हो सकता है। अगर कोई बंदा X है तो उसके लिए कोई एक XYZ करके कोई बंदी एकदम परफेक्ट मैच है। अब पहले तो लोग इसको बिलीव करने लग जाते हैं, और रिलेशनशिप्स भी इसी तरीके से डेवलप होने लगते हैं सोसाइटी में, बट इसके बहुत सारे डाउनफॉल्स भी होते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के। ये सारी जो सीरीज़ है ये इसी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ह्यूमंस का इंडिपेंडेंस है और जो चॉइसेस हैं किसी के लिए लगाव के लिए, वो DNA कैसे कंट्रोल कर सकता है, इसी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप देखो कैसे ये सीरीज़ कंक्लूड होती है, अच्छी सीरीज़ है। फिर दोस्तों हम चलते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर। अब ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड दोस्तों भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। अब ये बोलता है कि जैसे दुनिया में ईर्ष्या, लड़ाइयाँ, पीस नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी दोस्तों नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है। ये बोलता है कि अगर आपको पीस चाहिए तो आप इस तरीके का वर्ल्ड बनाओगे। आपके आंखों में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट डाल दिया जाता है, आप ट्रेलर देखो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक पतले से निडल जैसा कीड़ा सा टाइप का वो आँख में चला जाता है। अब जब ये आँखों में चला जाता है तो ये आपके दिमाग को कंट्रोल करने लग जाता है, जिससे आप हमेशा एक ट्रांस जोन के अंदर रहते हो, हैप्पी मोड के अंदर रहते हो। ये मैं बोलूँगा कि मोनोगैमी जोन में होता है, हर एक के मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है, हर टाइम आपको कैमरास देख रहे हैं, तो एवरीबडी इज़ ओपन टू एवरीबडी, विच इज़ वेरी अनलाइक हाउ नेचुरली ह्यूमंस हैव
प्रोग्रेस्ड एंड इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ऑब्वियसली जब इस तरीके की चीज़ें कंट्रोल करने की कोई कोशिश करता है तो कोई ऐसा इंसान भी होता है जो बोलता है यार ये तो गलत है। तो ये सारी सीरीज़ जो है वो उसी के बारे में है कि क्या इंसानों को इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिए। अब चलते हैं दोस्तों 8वें नंबर पे लॉस्ट इन स्पेस। तो दोस्तों अगर आपको कोई एक ऐसी सीरीज़ के बारे में मैं बताऊं जो कि आप मानिए कि आप टेक्नोलॉजी से भी भरी हो और लेकिन आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और बच्चों के साथ भी देख सकते हो, लॉस्ट इन स्पेस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लर्निंग्स भी हैं दोस्तों, क्योंकि ये स्पेस ट्रैवल के ऊपर है। और यहाँ पर आप एक फैमिली देखेंगे जो कि स्पेस ट्रैवल कर रही होती है और घूम जाती है, और कैसे बच्चे की जो भावनाएं होती हैं, सच्ची भावनाएं होती हैं, उससे उसको एक फ्रेंड मिल जाता है जो उनकी मदद करता है, क्योंकि स्पेस में ऐसे अननोन क्रीचर्स, अननोन खतरे हैं जो ये लोग एंटिसिपेट भी नहीं करते हैं और ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। तो ये लॉस्ट इन स्पेस है, एक ऐसे बच्चे की कहानी है और उसकी फैमिली की कहानी है जिसको एक रोबोट मिल जाता है, या ट्रेलर में भी है, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। तो वो जो रोबोट है उसकी किस किस तरीके से मदद करता है, और ये रोबोट जो है काफ़ी एडवांस AI बेस्ड है। तो ये ह्यूमंस की जो इमोशंस हैं, अंदर की असली जो भावना है उसको समझ पाता है और उसी के हिसाब से रिएक्ट कर पाता है, और उसको उल्लू बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उस सेंस में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। और मेरे को हमेशा जो सुपर हीरो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए इंसानों की दुनिया में जो ये रोबोट है वो सुपर हीरो ही हो गया, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पावर्स आ गई है, ज़्यादा एबिलिटी आ गई। जब किसी भी ऐसे सुपर पावर के पास वनरेबिलिटी भी होती है, मान लीजिए वनरेबिलिटी का मतलब हो गया कि वो क्या नहीं कर सकता है। जैसे आपने देखा था कि सुपरमैन को अगर क्रिप्टोनाइट मार दो तो वो बेचारा वनरेबल हो जाता है, वो हिल नहीं पाता और दैट्स द ओनली वे ही कैन बी किल्ड। तो सिमिलरली ये रोबोट की भी कोई वनरेबिलिटी है, जैसे वो जिस वजह से वो मर सकता है या फिर उसके पुर्जे ख़राब हो सकते हैं, मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। बट ये जो वनरेबिलिटी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है सीरीज़ को, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, चाहे वो रोबोट हो, उसके लिए मन लगा लेते हैं, उसके लिए सोचने लग जाते हैं, उसकी केयर करने लग जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी बनी है दोस्तों। 9वें नंबर पे ये जो सीरीज़ है, मूवी है एक्चुअली में, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप ये मानिए कि ये आने वाले टाइम में काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, क्योंकि इस मूवी का नाम है हर। अब इसमें आप देखोगे कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक कंप्यूटर लेके आता है, और मान लीजिए आज के ज़माने में एलेक्सा, सीरी, हम गूगल से भी बात करते हैं ओके गूगल करके, अब वो थोड़े ज़्यादा एडवांस हो जाएं जिसके अंदर वो उसे कॉन्वर्सेशनल टाइप कर पाएँ। तो आप एलेक्सा में भी देखते होंगे, जब आप एलेक्सा को बोलते हो कि प्ले म्यूज़िक, तो वो पूछती है विच काइंड ऑफ म्यूज़िक, सो यू विल से लेट्स से प्ले रॉक म्यूज़िक, विच काइंड ऑफ रॉक म्यूज़िक फ्रॉम 90s और द लेटेस्ट वन। सो इट्स कॉन्वर्सेशनल इन मैनी मैनर्स। तो ये जो पर्टिकुलर AI है हर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो कॉन्वर्सेशंस करता ही रहता है। और इस आदमी को, क्योंकि ये लोनली है, अकेला है अपने घर के अंदर, इसको उस AI से प्यार हो जाता है और ये बिलीव करने लग जाता है कि वो रियल है। और इतना अमेजिंग तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि जो इंसानी इमोशंस हैं, अब उसको किसी शरीर की, किसी बॉडी की ज़रूरत नहीं है प्यार करने के लिए। तो बहुत अमेजिंग है दोस्तों। मतलब आप एक बार ही इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखने की कोशिश करी तो मैंने बीच में ही रोक दिया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी बीच में। और आई लव्ड हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द फोर फ्रंट ऑफ द नरेशन। तो आप ज़रूर देखिए इसको, वर्थ वॉच, राइट। लास्ट में दोस्तों मैं आपको बात करूँगा द फ्रैंकनस्टाइन क्रॉनिकल। अब इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तीसरा पार्ट अगले साल रिलीज़ होगा। बहुत अमेजिंग सीरीज़ है ये भी। आप ऐसा मानिए, तो फ्रैंकनस्टाइन के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया है। फ्रैंकनस्टाइन जो बहुत पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवी आई थी, उसके अंदर उसको बुरा दिखा दिया था। फिर और बड़ी सारी बनी जिसके अंदर थोड़ा सा ग्रे शेड का दिखाया, फिर और बनी जिसके अंदर उसको पॉजिटिव दिखाया। इसके अंदर दोस्तों फ्रैंकनस्टाइन बनाने की पहले की कहानी है कि फ्रैंकनस्टाइन एक्चुअली में जिस डॉक्टर ने, जिस साइंटिस्ट ने बनाया था, वो क्या सोच रहा था जब बनाने के टाइम पे, तो वो क्यों बनाना चाहता था। तो ये दोस्तों लेट 18th सेंचुरी में दिखाया गया, जब साइंस बहुत लिमिटेड थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन बहुत लिमिटेड थी। उस टाइम पे कुछ पागल साइंटिस्ट जो थे वो कुछ लोगों को अमर करना चाहते थे। तो कैसे वो बॉडीज़ को जोड़ के एक फ्रैंकनस्टाइन बनाते हैं, एक ऐसा इंसान जो दोबारा से ज़िंदा हो जाता है।
अब जब वो ज़िंदा हो जाता है तो इज़ ही अ लिविंग और लेट्स से अ डेड एनिमल टाइप है वो, कि बस चल रहा है और कि उसके अंदर कोई मेमोरी भी होती है, क्या वो कोई एक्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता है। और ये फ्रैंकेनस्टाइन बनाते टाइम ऑब्वियसली बहुत सारे फेलियर्स होंगे, तो ये जो सारी नरेशन है कि किस तरीके से दे वेंट अबाउट क्रिएटिंग दिस फ्रैंकेनस्टाइन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फाइनली जब वो अचीव कर पाते हैं तो वो फ्रैंकेनस्टाइन क्या करता है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और ऊपर से जो इसका डायलेक्ट भी है वो बड़ा यूके ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करी गई है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। जो एरा में हमें ट्रांसपोज किया गया है लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर, अमेजिंग 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 प्रोडक्शन क्वालिटी। आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ऑर्गेनिकली नहीं लगेगा कि अगर किसी को इंसान को बात करनी है तो शायद फ़ोन पे बात हो सकती है, क्योंकि आप उस एरा में ऐसे चले गए हो आपको लगेगा कि हाँ यार इसको अगर वहाँ जाना है तो शायद बुलेट कार्ट पकड़ के ही या हॉर्स कार्ट लेके ही वहाँ पर जा सकता है, और कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं, क्योंकि आपको वो इतना ज़्यादा अच्छे नरेशन के अंदर घुसा देगा कि आप कुछ भी टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोचोगे नहीं। बट हाँ, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो है फ्रैंकेनस्टाइन बनाने के लिए, तो ये एक साइंस फिक्शन है, ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया और आपको लगता है कि ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।